हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हैं। ये ब्लूमिंग बर्ड की ये बुक है और वैसे ये चैप्टर जो है डीएवी पब्लिक स्कूल में भी है कि क्रॉप प्रोडक्शंस एंड इट्स मैनेजमेंट नाम से तो है वही चैप्टर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ कि क्या है, आप ध्यान से सुनिए। इंग्लिश पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, साथ में उसका एक्सप्लेन भी जानना चाहिए कि क्या है, आखिर इसमें क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। आवर सर्वाइवल मतलब है जीवन यापन, जो हमारी जीवित रहने की जो क्रियाएं होती हैं उन सब में फूड क्या है, इसेंशियल है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से और एनिमल से। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसा कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फूड नीड टू बी produced on a large scale to meet the increasing demand. Food need, भोजन की आवश्यकता भी, प्रोड्यूस ऑन ए, जब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब फूड की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको प्रोडक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये फूड को प्राप्त करने के लिए उसके प्रोडक्शन उसका इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि विल यू लर्न अबाउट, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि फूड फ्रॉम प्लांट से किस तरह से फूड मिलते हैं और एग्रीकल्चर प्रॉपर प्रैक्टिसेस किस तरीके से एग्रीकल्चर में किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए कि फूड का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो सके। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए फसलों को, उसकी उर्वरकता को, या उसको किस तरीके से किया जाए कि उसमें फूड का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो। इंक्रीजिंग करना क्रॉप को, फसलों को इंक्रीज करना। और फूड फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल से हमें कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये क्या है, ये कृषि का दिखाया गया है। देखिए, बैलों से क्या किया जा रहा है, हल चला रहा है ना, क्रॉप किया जा रहा है, फसल हो रही है। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है दिया है कि व्हाट इज़ द फार्मर डूइंग इन द फील्ड। डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि क्या कर रहा है फार्मर, किसान क्या कर रहा है, बताइए। प्लगिंग कर रहा है, ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है शोविंग, ऑप्शन सी है हार्वेस्टिंग, और ऑप्शन डी है इरिगेटिंग। तो इसमें क्या कर रहा है, प्लगिंग। प्लग करना मतलब होता है जोतना, यानी खेत की जुताई करना। तो यहाँ पर फार्मर क्या कर रहा है, प्लगिंग कर रहा है। ओके, इस पे देखिए, इस पे टिक किया है तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड दिस हेल्प द सॉइल। कह रहा है कि हाउ वुड दिस हेल्प द सॉइल, किस तरीके से ये जो प्लगिंग हो रहा है ये सॉइल में किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, ये सॉइल में वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करता है क्या, इसलिए किया जा रहा है। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग ह्यूमस कंटेंट, या फिर ह्यूमस की यानी कि ह्यूमिडिटी के कंटेंट को बढ़ाएगा। ऑप्शन सी है इंक्रीज इरिएशन, या फिर इरिएशन को इंक्रीज करेगा। और डी है डिक्रीज एरिएशन, या फिर इरिएशन को डिक्रीज कर देगा, यानी कि घटा देगा। तो इसमें देखिए, ये वाटर के इंक्रीज अमाउंट को तो नहीं इंक्रीज करेगा और ना ह्यूमिड के। इसमें क्या करते हैं कि प्लगिंग करते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, ये
मतलब एकदम खोखली बना देता है, जिससे उसमें क्या पहुंच सके, उसमें एयर पहुंच सके। तो इस वजह से इंक्रीज करता है एयरेक्शन, मतलब एयर पहुंचने की जगह को वो बढ़ा देता है ये प्लगिंग करने से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल्स इन आल्सो इसेंशियल। कह रहा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर ठीक ढंग से मैनेज किया जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड प्रोडक्शन, और फूड प्रोडक्शन यानी फूड को उत्पन्न करने के का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ऑन ए लार्ज स्केल इज़ आल्सो इसेंशियल। इसकी ज़रूरत लार्ज स्केल पर पड़ती है, यानी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि पहले फूड को प्रोड्यूस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि कौन सा फूड अभी लगाना है, कौन सा नहीं, और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल मेनली डिस्कस प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड। हम इसमें डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, प्रोडक्शन करने के लिए कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए फूड का और उसे कैसे मैनेज किया जाए। सो चलते हैं हम अपने चैप्टर पर, नेक्स्ट पेज पर। सो बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें फूड कैसे प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए कह रहे हैं कि ग्रोविंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की मीनिंग ये बताया जा रहा है कि क्या होता है कि प्लांट का ग्रो करना यानी उसकी वृद्धि करना, और एनिमल्स के लिए फूड प्राप्त करना, क्लोथ और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स जिस विधि के द्वारा मिलते हैं, जिससे प्राप्त होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो प्लांट ऑफ द सेम काइंड्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप क्या है, क्रॉप को हिंदी में कहते हैं फसल। फसल क्या होती है, कह रहे हैं कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के पौधों को ग्रो करना, एक ही चीज़ की, जैसे गेहूं की है तो गेहूं की, है ना, और राइस की है तो राइस की यानी चावल की, तो एक ही चीज़ की फसल प्लांट को, सेम काइंड प्लांट को ग्रो करना ही, और लार्ज स्केल ऑफ फूड, जिससे कि वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सके, लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में मिल सके, और उससे और ज़्यादा मात्रा में अगर क्लोथिंग प्राप्त हो सके। तो ऐसे चीज़ों को यानी ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, यानी फसल कहते हैं कि एक चीज़ की, कोई एक चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फसल कहलाता है, यानी क्रॉप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है कि सेवरल प्लांट्स ऑफ मेज ग्रो इन ए लार्ज फील्ड फ्रॉम ए क्रॉप ऑफ मेज। इसमें बता रहे हैं कि जैसे है कि मेज क्या होता है, भुट्टे को कहते हैं, यानी कि भुट्टे, ढेर सारे सेवरल प्लांट, बहुत सारे पौधों को ग्रो किया जाए एक साथ लार्ज अमाउंट में, एक बड़ी से फील्ड में, तो वो क्या कहलाएगी, मेज की क्रॉप कहलाएगी, यानी क्रॉप ऑफ मेज कहलाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत आसान सा है। अभी मैंने इसके कई एग्जांपल तो ऐसे ही बता दिए कि अगर हम देखें तो यहाँ पे गेहूं की फसल हो गई या राइस की फसल हो गई, तो फसल मतलब क्या है, क्रॉप, ये सब आप अपने एरिया में देख ही रहे होंगे। तो देखिए अब आगे देखिए क्या है कि एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप आर क्रियल्स। क्रियल्स कह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स, फसल मतलब कि भोजन की फसल को के एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, फूड प्राप्त होता है। ऐसी फसलें कौन सी हैं, क्रियल्स हैं। क्रियल्स मतलब जो अनाज वाली चीज़ें होती हैं, जैसे है राइस है, वीट है एंड मेज है। पल्सेस कौन से हैं, उड़द है, अरहर है एंड मूंग, बीन्स। और फ्रूट मैंगो, एप्पल एंड बनाना। एंड वेजिटेबल्स में स्पिनच है, यानी कि स्पिनच क्या होता है, पालक को कहते हैं, एंड पोटैटो एंड ओनियन। तो इन सब के क्रॉप को एक लार्ज अमाउंट में
पैदावार इसकी की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। ये सब चीज़ें हैं इसमें बताया है कि क्रॉप क्या है और एग्रीकल्चर क्या है। सो देखिए इसमें आगे क्या करें कि बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन, जिस तरह जैसे सीजन में ही देखो गेहूँ की फसल अलग सीजन में होती है, प्याज का क्रॉप जो है अलग सीजन में उगाया जाता है ना। तो वही करें कि बेस्ड ऑन ए ग्रोइंग सीजन, जिस चीज़ की ग्रो करने का जब सीज़न होता है तब उस फसल को लगाई जाती है। तो द क्रॉप ग्रो इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज खरीफ एंड रबी। कह रहे हैं देखो जिस तरीके से सीजन में जिस चीज़ों की जो है क्रॉप की जाती है उसको कई भागों में क्लासिफाइड किया गया है, बांट सकते हैं। जैसे है खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। एंड देखो खरीफ और रबी दो इन्होंने नाम बताए। इसमें क्या करें कि खरीफ क्रॉप आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि जो खरीफ की फसल होती है वो ज़्यादातर प्लांटेड की जाती है किस महीने में, जून के महीने में। एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और इनकी जो हार्वेस्टेड होती है यानी तैयार हो जाती है वो कब, अक्टूबर में। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी जून से स्टार्ट की जाती है, अक्टूबर में ये क्रॉप जो होती है वो तैयार हो जाती है। राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंड नट आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए ही नहीं, ये किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो पूछा जाता है कि फसल को दे देंगे कि राइस ये कौन सी है, खरीफ की है कि रबी की है। तो इसलिए इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा कि राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंड नट ये किसके एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। किस मंथ में ये लगाए जाते हैं, प्लांटेड किए जाते हैं, जून से लेके अक्टूबर के महीने तक। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। देखिए आगे कहना है कि रबी क्रॉप्स आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। कह रहे हैं कि रबी की जो फसल होती है वो कब, नवंबर के महीने में लगाई जाती है और अप्रैल तक ये इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी इसकी फसल को बोया जाता है या तैयार किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, बीट है, बरली है, एंड पी है, एंड ग्राम है, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। ये सब क्या हैं, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फूड फ्रॉम प्लांट, किस तरीके से प्लांट्स से फूड हमें मिलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें लर्न करने के लिए। एक एग्रीकल्चर की डिफिनीशन क्या है, एक क्रॉप की डिफिनीशन क्या है, और थर्ड थिंग्स इसमें है कि जो हमारे सीजनल जो ग्रो किए जाते हैं प्लांट, इनको 2 कैटेगरीज में दिखाया गया है। आपको 2 इसमें, वैसे और भी है, 4 होते हैं, लेकिन इसमें है खरीफ और रबी 2 बताया गया है। तो खरीफ की फसल जून से अक्टूबर तक, और कौन कौन सी होती हैं इसमें फसलें, राइस है, मेज़ है, कॉटन है और ग्राउंड नट है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ है रबी की फसल किस मंथ में होती है, नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग कब होती है, अप्रैल में। ये कौन कौन सी हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, व्हीट है, बर्ली है, पी है, एंड ग्राम यानी कि चना। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है, इतनी चीज़ें इसमें आपको लर्न रखना है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस किस प्रकार, मतलब कौन कौन सी विधियों से एग्रीकल्चर किया जाता है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, या इसमें कौन कौन से रूल को लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हैं। देखिए फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फसल को उगाने के लिए फार्मर्स परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप थोड़ा इंटीरियर इलाके से संबंधित हैं तो आप ये देखते होंगे कि खेतों में जो फार्मर होते हैं वो जब वर्क करते हैं तो उसको एक सीक्वेंस वाइज करते हैं कि पहले उसकी सफाई करेंगे खेत की, फिर गुड़ाई करेंगे। तो इस तरह से एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो उस सीक्वेंस को ही इसमें बताया गया है कि किसी भी
क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर कौन कौन से सीरीज को की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, यानी एक के बाद एक, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के साथ, ऐसा नहीं कि लगातार करते जाओ, ये कर लो फिर वो कर लो, फिर बीज भी लगा दो, फिर उसकी सफाई भी नहीं। तो इसका एक उनके पास टाइम होता है, पीरियड होता है, कितने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना। तो इस प्रकार से देखिए इसे क्या लिखा है कि दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस पूरी प्रक्रिया को, एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो इसमें देखिए आपको एक चार्ट में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो दिया गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 भागों में इसे कैटेगरीज किया गया है। सबसे फर्स्ट आपका है सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉइल को सफाई उसकी की जाती है, यानी मिट्टी की प्रिपरेशन, उसकी तैयारी की जाती है कि मिट्टी कैसी है, क्या है इसमें, ये देखा जाता है। फिर सेकंड है, अभी इसके बारे में आप डिटेल जानेंगे। सेकंड थिंग्स इसमें है सिलेक्शन एंड ग्रोविंग ऑफ सीड। फिर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी सीड बोने लायक है, यानी कि ग्रो करने लायक है, फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है इरिगेटिंग। इरिगेटिंग मीन्स होता है कि वाटरिंग करना, यानी कि पानी डालना खेतों में। फिर फोर्थ नंबर पर है कि वेडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। फिर क्या करेंगे, वेडिंग करेंगे एंड क्रॉप प्रोटेक्शन करेंगे। फिर फसलों की देखभाल के लिए और उसके लिए इसमें ये वर्क करना है। इसके बाद फिफ्थ है कि हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेजेज। अब किस तरीके से उसकी जब पैदावार हो जाती है तो उसको किस प्रकार से हार्वेस्टिंग, उसको देखभाल करना है, सफाई करना है और उसे स्टोर करना है। तो ये है। और सॉइल प्रिपरेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है प्लगिंग, दूसरा है लेवलिंग और तीसरा है अप्लाइंग फर्टिलाइजर। तो मिट्टी की देखभाल किस प्रकार करनी है, उसके 3 कैटेगरीज हैं। अब चलते हैं इन सब के बारे में एक एक करके हम जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले है सॉइल प्रिपरेशन। फर्स्ट नंबर क्या है, सॉइल प्रिपरेशन ना, कि सॉइल की तैयारी किस प्रकार की जाए। प्रिपरेशन मीन्स होता है तैयार करना, मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे क्रॉप के लिए। देखिए सॉइल इज़ द मेन मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। पौधों को बढ़ने के लिए सबसे पहला माध्यम क्या है, मिट्टी है। मिट्टी नहीं है तो प्लांट भी आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहली थिंग्स क्या चीज़ है, प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी को जानना, उसके मीडियम को जानना कि मिट्टी कैसी है। मिट्टी भी आप पढ़े होंगे, इससे पहले प्रीवियस जो है क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो सॉइल होती है वो कई प्रकार की होती है ना। तो इस प्रकार से पहले हमें सॉइल के मीडियम को जान लेना है। फिर द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, एयर एंड वाइटल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। अब क्या है, रूट जो जड़ें होती हैं पौधों की, और प्लांट की जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं। क्या चीज़ एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को, एयर को एंड वाइटल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से जो प्लांट होते हैं, प्लांट की रूट, वो क्या क्या चीज़ प्राप्त करती है, पानी यानी वाटर को लेती है, एयर भी लेती है और न्यूट्रिएंट को भी लेती है। तो प्लांट को ये तीनों चीज़ें किससे, प्लांट की जड़ को कहाँ से मिल रही है, मिट्टी से ही मिल रही है ना। तो इसलिए सॉइल की प्रिपरेशन बहुत मस्ट है। इन ऑर्डर टू इंश्योर, जब ये इंश्योर हो जाए, यानी कि अब जब ये श्योर हो जाए कि दैट दीज आर रेडली अवेलेबल्स टू द रूट्स, कि अब मिट्टी मतलब रूट्स को, जड़ों को आसानी से अच्छे से ये प्राप्त हो सकता है। तो द सॉइल्स प्रिपेयर्ड बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। अब जब सॉइल बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए तब उसके बाद क्रॉप की ग्रोइंग की जाती है, फसलों को उगाया जाता है। सॉइल प्रिपरेशंस इन्वॉल्व्स प्लगिंग। अब सॉइल की प्रिपरेशंस में आपने देखिए इसमें चार्ट में देखा होगा कि इसमें सॉइल की प्रिपरेशन 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्लगिंग है, लीविंग है और अप्लाइंग फर्टिलाइजर। अब इसको भी जानना है
कि सॉइल प्रिपरेशंस इन्वॉल्व, सॉइल की तैयारी में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, प्लगिंग करना, लेवलिंग करना एंड अप्लाई फर्टिलाइजर्स। फिर कौन सा फर्टिलाइजर यानी इसमें खाद यूज़ किया जाए। तो प्लगिंग सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्लगिंग करना। तो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टीलिंग। क्या कहलाता है, प्लगिंग और टीलिंग। कौन सी प्रोसेस, देखो प्रोसेस ऑफ लूजिंग, लूजिंग मतलब ढीला करना, एंड टर्निंग मतलब पलटना, मिट्टी को पलटना और उसको ढीला कर देना ही क्या कहलाता है, प्लगिंग कहलाता है, और या इसे हम टीलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, यह क्रिया क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऑफ द फॉलोइंग रीजन, उसके निम्न रीजन है। फर्स्ट क्या है, देखिए, इट अलाउ द रूट्स टू रीच डीपर इनटू द सॉइल। क्या फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, ये अलाउ होता है, यानी इस जब मिट्टी को हम प्लगिंग कर देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो जड़ें होती हैं उनको ये इस जड़ों को क्या करता है, रिच डीपर, गहराई में बढ़ने के लिए, मिट्टी में जाने के लिए हेल्प मिलती है। पहली चीज, दिस हेल्प इज फिक्स्ड, फिक्स द प्लांट मोर फर्मली टू द ग्राउंड। दिस हेल्प, इसकी मदद से क्या होता है, जब जड़ अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, ग्राउंड में मोर फिक्स्ड मतलब एक मजबूती के साथ क्या करेगी, फिक्स्ड हो जाएगी। ओके। सेकंड पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। और दूसरा हेल्प क्या होगा, जब वो खोखली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, तो उसमें एयर भी पहुंचेगी, यानी कि मिट्टी में क्या होगा, एयर पहुंचेगी। तो विच इज़ नेसेसरी फॉर रूट, तो रूट क्या काम करती है, मिट्टी से एयर को भी तो लेती है, तो इसलिए रूट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करती है, ट्रैप करती है, ट्रैपिंग एयर, वह एयर को ले सकती है आसानी से मिट्टी से, इसलिए प्लगिंग ज़रूरी। थर्ड है कि इट हेल्प द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। और जब ढीली होगी मिट्टी तो उसमें पानी ज़्यादा होगा और पानी ज़्यादा समय तक रहेगा, यानी ह्यूमिडिटी उसमें बनी रहेगी। आर्द्रता यानी नमी को कहते हैं ह्यूमिडिटी, तो उसमें क्या होगा, नमी बनी रहेगी, पानी अंदर तक जाएगा और नम रहेगी मिट्टी। तो ये भी ग्रो करने के लिए रूट को अच्छा है, क्योंकि रूट क्या करता है, पानी लेता है ना। तो ये आपका एक इस पेज का तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम इसके आगे के एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर और किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हो वो आप